लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और रिलेशन एंड फंक्शन सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। इससे पहले के 1 to 5 जितने भी क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं वो आप प्ले लिस्ट में जाएं, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, वहां से आप ये 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए छठा व सातवां क्वेश्चन लगाते हैं। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फोल्डर सर्च करें, प्ले लिस्ट में जाकर फोल्डर सर्च करें क्लास 12 एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी का, तो आपको वहां पर एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। चलिए कोई बात नहीं। और इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके अंदर मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैं उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं भी देखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपके पास कोई रिलेशन है इन अ सेट। अब सेट जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 1 2 3, 1 2 3। इस सेट का आप नाम ले लीजिए कि लेट ए है, ये क्या है, ये ए। और इससे डिफाइन रिलेशन अपने को दे रखा है 1, 2, 2, 1, ये रिलेशन दे रखा है। अब इसमें आपको ये शो करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ना ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक की ही बात कर लेते हैं। किसकी? सिमेट्रिक की। तो देखिए सिमेट्रिक क्यों है? सिमेट्रिक के लिए हम रिलेशन के अंदर देखते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इनवर्स होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। अब जैसे 2 1 है इसका उल्टा 1 2 होना चाहिए। तो दोनों अवेलेबल हैं तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। अब हमें मालूम है कि ये सिमेट्रिक है तो आप क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। क्या? कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट A, B belongs to R, which implies that B, A belongs to R for all the values of A, B belongs to A, right? अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर रिलेशन है तो आप ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिख देंगे, राइट। अगर चाहे तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कैसे? एज 1, 2 बिलोंग कर रहा है किससे? R से, विच इम्प्लाइज दैट 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, है ना। ये आपको फ्रीडम है मेरे भाई। अगर आप जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो जनरल लिख दें, दोनों लिखना चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, और अगर आप कोई एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये एग्जाम्पल दे रखा था 1 2 था, 2 1 है इसके अंदर, तो ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक, है ना। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। क्लियर? अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में जो अपने को सेट दे रखा है इसको देखेंगे हम। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के डबलेट होना चाहिए। जैसे डबलेट का मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 के हिसाब से 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ना तो 1 1 ही है ना 2 2 है, एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? एज 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। अब मैं क्या बता रहा था आपको, ऐसे तो मैं और भी एग्जांपल लिख सकता हूँ। 2, 2 इज डज नॉट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर रिलेशन, है ना। 3, 3 तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो एक एग्जांपल लिखकर जनरल फॉर्म लिख दें। क्या? कि लेट ए बिलोंग्स टू ए किससे बिलोंग कर रहा है? इस ए सेट से, कोई सा भी हो सकता है ना। सच दैट A, A does not belongs to R for all the values of A belongs to A, सारी वैल्यूज के लिए इसका डबलेट जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे किसकी? ट्रांजिटिव की। क्लियर? अब ट्रांजिटिव में क्या होता है? देखिए 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 भी है, तो 1 1 होना चाहिए, लेकिन 1 1 इसके अंदर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? एज 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, विच इम्प्लाइज दैट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या नहीं है? ये ट्रांजिटिव नहीं है। जनरल फॉर्म भी लिख दीजिए, है ना। जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे? कि लेट
A, B, C belongs to A, such that A, B belongs to R and B, C belongs to R, which implies that A, C does not belongs to R for all the values of A, B, C belongs to A. राइट, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, है ना। सोल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को फटाक से क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए अब इस चैप्टर का वेटेज आपको मालूम है 5 to 6 मार्क्स का चॉइस का लगा कर आता है। इसमें से 5 to 6 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको विद एग्जांपल, मैंने एग्जांपल का भी वीडियो डाल रखा है, सारे एग्जांपल आपको एक एक लाइन का सोल्यूशन मिलेगा जितने भी क्वेश्चंस हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 के अंदर अपने को जो सेट ए दे रखा है वो दे रखा है ऑल दी बुक्स, ये सेट अपने को दे रखा है ऑल दी बुक्स इन अ लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी कहाँ की है ये, लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ऑफ अ कॉलेज, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर सभी बुक का क्या है, ये कलेक्शन है या सेट है। अब इसमें अपने को जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन किस तरह से दे रखा है कि x, y सच दैट x and y have the same number of pages, have same number of pages। अच्छा, मतलब जो भी x और y आप बुक ले रहे हैं दो, उनमें नंबर ऑफ पेजेस क्या हैं, सेम है, ये कंडीशन है, रिलेशन है ये। अगर मैं कोई दो बुक उठाऊं, अगर वो इस रिलेशन से आ रही है वो बुक, तो उसका मतलब उन दोनों में पेज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस सेम होना चाहिए। तो अपने को क्या बताना है इसके अंदर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे लगा रखा है मैंने कि शो करिए कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अब भी सुन लीजिए। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, किसकी, रिफ्लेक्सिव की। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में अगर आप किसी बुक का खुद के साथ अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो वो क्या, वो रिलेशन इससे सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि सेम बुक में नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप लिख दीजिए कि लेट x बिलोंग्स टू a, x कोई बुक है जो a सेट से क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है, सच दैट x, x बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज दैट x एंड x हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि कोई भी खुद की बुक जो होगी ना, दोनों सेम बुक, वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस उसके सेम होंगे। सो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में आप कोई दो बुक ले लीजिए, एक x ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए, y, जो बिलोंग कर रही है उस लाइब्रेरी से, जो कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है उसके अंदर से ये दोनों बुक्स क्या कर रही हैं, बिलोंग कर रही हैं। और किस तरह बिलोंग कर रही हैं कि अगर उसमें x, y रिलेशन है तो इसका मतलब ये है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ कि y एंड x, तब भी तो बात सेम ही है ना, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं या केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो दोनों बातें क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब यह है कि y, x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, y बिलोंग्स टू a, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। चलिए ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, तीन बुक ले लेंगे कि लेट x, y, z बिलोंग्स टू a, है ना, सच दैट उसमें दो रिलेशन ऑलरेडी हैं क्या, कि x, y बिलोंग कर रहा है r से, तो इसका मतलब है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, उसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या हैं, सेम है। एंड
y comma z belongs to R, which implies that y and z also have same number of pages. Is that clear? ये रिलेशन के अंदर है. अब जरा सोचो, x और y में अगर सेम पेज है तो y z में अगर सेम पेज है तो y तो कॉमन है ना इसमें, तो x और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस. तो आप इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं कि x एंड z ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. अब सेम नंबर ऑफ पेजेस से यहाँ पे ये मतलब हो गया कि इसमें x, z भी बिलोंग कर रहा है किससे, R से. फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x, y, z बिलोंग्स टू A. सो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव. क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा. अब क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट, लिख लीजिए, अब जगह नहीं है, वी कैन से दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. राइट. तो बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगले क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.